हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं फाइबोनाची सीरीज एंड द गोल्डन रेशियो के बारे में और इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। पहले हम समझते हैं फाइबोनाची सीरीज के बारे में। फाइबोनाची सीरीज दो नंबर से मिलकर बनती है, 0 और 1। तो एक बार फाइबोनाची सीरीज को बनाकर देख लेते हैं। 0 और 1 फाइबोनाची सीरीज के दो टर्म्स हैं और तीसरा टर्म निकालने के लिए हमें इन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा, तो आएगा 1। ऐसे ही चौथा टर्म निकालने के लिए हमें लास्ट के दोनों नंबर को प्लस करना पड़ेगा, तो 1 + 1 आएगा 2। ऐसे ही पांचवा टर्म निकालने के लिए हमें लास्ट के दोनों टर्म को प्लस करना पड़ेगा, तो 1 + 2 आएगा 3। ऐसे ही 5, 8, 13, 21, 34 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी ये सीरीज। तो यही है हमारी फिबोनाची सीरीज, 0, 1, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे। अब ये सीरीज में खास बात क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा गोल्डन रेशियो के बारे में। गोल्डन रेशियो को हम एक लाइन की मदद से समझ लेते हैं। ये कोई लाइन है और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और ये जो बड़ी वाली लेंथ है इसको मैंने मान लिया a और ये b। अब हम यहाँ से a/b की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं और हम यहाँ से a + b/a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर हमें a और b की वैल्यूज पता है तो। अब a और b की कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज तो एग्जिस्ट करेंगी ना जिसके लिए a/b और a + b/a इक्वल हो जाए। कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज तो होंगी ना। अब ये जो इक्वल वाली वैल्यू है ना, मैं कह रहा हूँ इसी को हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। इसी वैल्यू को हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो आइए एक बार गोल्डन रेशियो को फाइंड करते हैं। ये कोई लाइन है, इसकी लेंथ मैंने मान ली 100 और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और ये लेंथ हो गई 70 और 30। तो हम a/b की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 2.33 और a + b/a की वैल्यू आई 3.33। अभी तो ये अलग अलग आ रही हैं, इसलिए हम इस लाइन को आगे और पीछे एडजस्ट कर रहे हैं और ऐसी वैल्यूज फाइंड करते हैं जिसके लिए ये दोनों इक्वल आ जाएं। तो हमें मिली 61.8 और 38.2। ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमें एक जैसी वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू होगी 1.618। और ये जो वैल्यू है ना 1.618, यही है गोल्डन रेशियो। ये नंबर दिखने में तो सिंपल है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना 1.618, ये नेचर में आर्ट, आर्किटेक्चर और ब्यूटी को शो करता है। अब ये ब्यूटी को कैसे शो करता है इसको हम आगे समझेंगे। अभी टाइम आ गया है कि हम गोल्डन रेशियो और फिबोनाची सीरीज के बीच कनेक्शन देखें। ये रही हमारी फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज की ये खासियत होती है कि अगर हम इसके कोई भी दो नंबर्स को ले लें और उनको डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है गोल्डन रेशियो के। जैसे मैंने 2 और 3 को ले लिया तो मेरा आंसर आएगा 1.5। अगर मैं इससे बड़ा नंबर ले लूँ तो मेरा आंसर और एक्यूरेट आएगा। अगर मैं इससे भी बड़ा नंबर ले लूँ तो मेरा आंसर और एक्यूरेट आएगा। अब क्या है, गोल्डन रेशियो तो होता है एक इरेशनल नंबर और ये जो 1.618 है ये तो केवल 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। गोल्डन रेशियो तो चलता ही जाता है, लेकिन आप जितना बड़ा नंबर लेते जाएंगे आपको आंसर उतना ही एक्यूरेट मिलेगा गोल्डन रेशियो के। अब ये जो फिबोनाची सीरीज है और ये जो गोल्डन रेशियो है, ये नेचर में ब्यूटी को कैसे शो करते हैं उसको हमें समझना है। तो आप ये जो नंबर देख लिए फिबोनाची सीरीज के, इन्हीं नंबर्स को लेकर मैं कुछ स्क्वायर्स बना रहा हूँ। जैसे मैंने 13 लिया और मैंने 13 साइड वाला एक स्क्वायर बनाया। ये अब 13 के पहले 8 लिखा है तो मैंने 8 साइड वाला एक स्क्वायर बनाया और वो यहाँ फिट हो गया। फिर मैंने 5 साइड वाला स्क्वायर बनाया, फिर 3 साइड वाला, फिर 2 साइड वाला और इसके अंदर 1 साइड वाला आएगा, है ना। अब इन स्क्वायर्स के कॉर्नर से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ आर्क बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक कॉर्नर से आर्क बनाए और ऐसे ज्वाइन करते जा रहा हूँ मैं। तो आप देखेंगे जब आप सबको ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक स्पाइरल देखने को मिलेगा। और ये जो स्पाइरल है ना, आपको नेचर में हर ब्यूटीफुल चीज में ये स्पाइरल देखने को मिलेगा। नेचर की हर ब्यूटीफुल चीज में, जैसे कि फ्लावर्स जो होते हैं वो नेचर की ब्यूटी को शो करते हैं। आपने फ्लावर के अंदर कभी देखा है स्पाइरल बने होते हैं? ये वही स्पाइरल तो है, ये वही स्पाइरल है और ये नेचर की ब्यूटी को शो कर रहा है। नेचर की हर ब्यूटीफुल चीज में आपको कहीं ना कहीं स्पाइरल देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आपने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखी होंगी, बहुत फेमस पेंटिंग्स, उसमें भी कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो का यूज है। या तो उसका फ्रेम इक्वल होगा या उस पेंटिंग की लेंथ कहीं ना कहीं इक्वल होगी गोल्डन रेशियो के, कुछ ना कुछ इक्वल तो होगा। इसका मतलब तो पेंटर्स को या आर्टिशियंस को पता होगा कि ये लेंथ लेने पर हमारी पेंटिंग ब्यूटीफुल बनेगी।
तो ये हम नहीं बता सकते कि उन्होंने जानबूझ के लिया या फिर उन्होंने पेंटिंग बनाई और वो अपने आप ही इक्वल हो गई गोल्डन रेशियो के, इसलिए वो ब्यूटीफुल बन गई। तो ये हम नहीं बता सकते। अब गोल्डन रेशियो को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं और वो सिंबल है फाई। इसको हम कहते हैं फाई। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि a अपॉन बी जब a प्लस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाए तो उसी वैल्यू को हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। अब गोल्डन रेशियो का सिंबल हमने फाई मान लिया, तो a अपॉन बी की जगह हम फाई लिख सकते हैं। तो a अपॉन बी की जगह फाई लिख दिया हमने। अब ये जो नीचे a लिखा है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए से a कट गया, 1 आ गया। अब ये जो b अपॉन ए लिखा है ना, ये a अपॉन बी का उल्टा है और a अपॉन बी को हमने फाई लिखा है, तो b अपॉन ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन फाई। तो ये फॉर्मूला आ गया गोल्डन रेशियो का। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और उसके जब आप रूट्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू गोल्डन रेशियो के बराबर ही आएगी। अब फाइबोनाची सीरीज की डिस्कवरी एक मैथमेटिशियन जिनका नाम फाइबोनाची था उनने की थी। लेकिन मैथमेटिशियंस बताते हैं कि फाइबोनाची सीरीज को सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर किया गया था, लेकिन बाकी बहुत सारी थ्योरीज की तरह इसका भी हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको फिबोनाची सीरीज के नाम से जानते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि फिबोनाची डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों फिबोनाची डे जो है वो 23 नवंबर को मनाया जाता है। अब इसके पीछे भी एक रहस्य है कि 23 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 23 नवंबर को हम लिखते हैं 23/11, ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि 11वां मंथ होता है। अब अगर हम 11 को पहले लिख दें और 23 को बाद में लिख दें तो हमारा आ गया 1 1 2 3 और फिबोनाची सीरीज के शुरू में क्या आता है 0 1 1 2 3, इसलिए 23 नवंबर को वो दिन चुना गया है जिसको हम फिबोनाची डे के नाम से जानते हैं। So this is all about Fibonacci series and the golden ratio. Thanks for watching.